जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024 और 2025 के लिए। ठीक है, इस क्लास में हम लोग होम साइंस यानी गृह विज्ञान को कवर करने वाले हैं। ठीक है, गृह विज्ञान में आपका जो पेपर का नाम है कपड़ों की सतह का अलंकरण। ठीक है, सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स। आपको दो पेपर देने होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में। ठीक है, होम साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है, चाहे आपका गृह विज्ञान हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, सबके आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके दो दो पेपर देने होंगे। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको दो पेपर देने होंगे। ये पेपर 1 है। ठीक है, ये पेपर 1 है। पेपर का नाम है आपका सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, कपड़ों की सतह का अलंकरण। ठीक है, इसमें क्लास 1 आज होने वाली है। क्लास 1 में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, क्लास 1 है और यूनिट 1 है। यूनिट 1 का जो नाम है आपका कपड़ों पर विविधता बनाने की तकनीकें। इसमें बुनाई है, कपड़ों की फिनिशिंग है, ठीक है, कपड़ों की रंगाई है, कपड़ों की छपाई है, कढ़ाई और अन्य सजावट के तरीके। ये यूनिट 1 है। ठीक है, लेकिन यूनिट 1 में आज हम लोग बुनाई को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, और आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सेम टू सेम एकदम उसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। देखें, यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, होम साइंस का। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है होम साइंस का। ठीक है, होम साइंस 2023 का पेपर है बीए फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, पेपर का नाम देखिए सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, किसी कॉलेज में आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, किसी किसी कॉलेज में 3 घंटे का समय दिया जाता है लिखने के लिए, लेकिन जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है ये आपका 75 ही रहता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल इसी तरह से जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे आप सभी लोग, तो बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए यानी खंड अ में अति लघु प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और खंड स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। किसी किसी कॉलेज में आपको 30 शब्दों में लिखने के लिए कहेगा, किसी किसी कॉलेज में 75 शब्दों में लिखने के लिए कहेगा। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग तरीके से आपके प्रश्न जो है लिखने के लिए बोले जाते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछने का तरीका है सेम रहता है। ठीक है, कपड़ों की रंगाई। ठीक है, कपड़ों की रंगाई ये आपको मैंने यूनिट 1 में ये है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर साल पूछा जाता है, कपड़ों की परिसज्जा। ठीक है, तो कल वाले क्लास में हम लोग कपड़ों की परिसज्जा इसका फुल डिटेल वाला क्लास पढ़ेंगे, ताकि अगर कहीं से भी पूछ ले, लॉन्ग पूछ लेगा अगर, तो भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको 15 नंबर 20 नंबर आराम से मिल जाएगा। अगर आप 20 नंबर का तैयार करते हैं तो 10 नंबर वाला और 2 नंबर वाला एकदम आराम तरीके से तैयार हो जाता है। ठीक है, चले छपाई कलाई है, परंपरागत कढ़ाई है। ठीक है, देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, आज के जो क्लास है बुनाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए बुनाई पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है बुनाई से संबंधित। ठीक है, लिखने के लिए। तो चलें हम लोग बुनाई से संबंधित प्रश्न को पढ़ते हैं। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है मैं इसे भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलें। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया, और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में भी बता दिया। यूनिट 1 से आपकी जो बुनाई है, बुनाई से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम 100% गारंटी है। ठीक है, चले तो बुनाई के बारे में हम लोग लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे, ताकि 20 नंबर का हम लोग तैयार करेंगे तो हमारा 10 नंबर वाला और 2 नंबर वाला एकदम आसानी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलें देखिए, आपका प्रश्न पूछा गया है बुनाई क्या है, वर्णन करें। ठीक है, बुनाई क्या है, वर्णन करें, यह आपका प्रश्न है। तो बुनाई क्या है पहले ये जान लीजिए। देखें, बुनाई क्या होता है, बुनाई को इंग्लिश में वेविंग बोलते हैं। ठीक है, वस्त्र बनाने में प्रयोग आने वाली विधियों में बुनाई विधि सबसे अधिक लोकप्रिय है। दो या दो जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को बुनाई यानी वेविंग कहते हैं। ठीक है, चले उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,
वहाँ पर वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिलेगा, PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बुनाई क्या है वर्णन करना है हमें। तो बुनाई लंबवत तथा क्षैतिजीय धागों को दबाकर या बुनाई करके तैयार की जाती है, ठीक है। वस्त्र बुनने में दो धागों का प्रयोग किया जाता है जिसे ताना तथा बाना कहते हैं। जो धागा लंबाई में बुना जाता है उसे ताना धागा कहते हैं और जो धागा चौड़ाई में बुना जाता है उसे बाना कहते हैं, ठीक है। लंबाई में इस तरह से जो बुना जाता है उसे क्या कहा जाता है, ताना, और जो इस तरह से बुना जाता है उसे बाना बोलते हैं, ठीक है। चलें, इसमें आगे आपको बताया गया है, बुनाई में सर्वप्रथम ताने के धागे का दोनों ओर की बीम पर समानांतर सटा हुआ तान दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तानों के धागों की लंबाई उतनी ही रहती है जितना लंबा वस्त्र बनाना होता है, ठीक है। साड़ी की लंबाई आप लोगों ने देखा होगा, हमें साड़ी जितनी लंबाई बनानी है दोनों तरफ बीम से हम दोनों तरफ क्या करेंगे, धागों को बांध देंगे, जितनी लंबाई में जितनी चौड़ी में हमें साड़ियाँ बनानी है, ठीक है। अब आगे क्या है, ताने के धागे छोटी शटल, ठीक है, ताने के धागे छोटी शटल पर लपेट दिए लपेट दिए हैं, ठीक है, और ताने के धागे के बीच से चौड़ाई में फंसाकर निकालते हुए भराई करके वस्त्र निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे आपको कैसे लिखना है। बुने और इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो एकदम 100%, यदि आपका 20 नंबर का है तो कम से कम 19 नंबर 18 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, गारंटी है एकदम। अगर आपकी राइटिंग खूबसूरत है तो 20 नंबर भी आपको मिल जाते हैं। हालांकि 20 नंबर कोई भी एग्जामिनर देता नहीं है, ठीक है, 1 नंबर कम करके ही देता है। चले कोई बात नहीं है। बुने हुए वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में कई प्रकार की बुनाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बुने हुए जो वस्त्र होते हैं वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में कई प्रकार की बुनाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो कई प्रकार की बुनाइयाँ क्या क्या हैं, देखिए, इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। अच्छा, ऐसे आप लिख सकते हैं, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है साधारण बुनाई, दूसरा है फैंसी बुनाई, ठीक है। ये वस्त्र निर्माण की दो बुनाइयाँ हैं, ठीक है। आप ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे। अब साधारण बुनाइयों में क्या है, साधारण बुनाइयाँ जो हैं, साधारण मूल बुनाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। साधारण बुनाइयाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। सादी बुनाई होती है साधारण बुनाई में, साधारण बुनाई में ट्विल बुनाई होती है और साधारण बुनाई में साटिन बुनाई होती है। अब ये तीनों बुनाई के बारे में चलिए आपको बता देते हैं, ठीक है। देखें, यहाँ पर पहला आपको दिया गया था सादी बुनाई। सादी बुनाई क्या होती है, सादी बुनाई बुनाई का सबसे सीधा व साधारण तरीका है। इसे कभी कभी कपास, टफेटा या टेबी बुनाई भी कहा जाता है। सादी बुनाई के वस्त्र सूती वस्त्र, कैलिको, कैम्बिक, छींट, कैनवास, ठीक है, छींट, कैनवास, फलालेन, लिनो, लट्ठा, मलमल, नैनसुख, मोमजामा मोमजामा, आरगेंदी, ठीक है, वायल, चादरें, टफेटा, लिनन, कंबल का कपड़ा, ट्विल्ट, ठीक है, सिफान, जारजट आदि, ये सभी सादी बुनाई है, ठीक है। कंबल हो गया आपका, मलमल, ये सब नाम क्या है, साधारण नाम है, आप लोगों ने सुना होगा। सूती वस्त्र, ठीक है, ये सादी बुनाई होती है, ठीक है बाबू। चलें, अब सादी बुनाई 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सादी बुनाई आपकी 2 प्रकार की होती हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपकी जो बुनाइयाँ होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, साधारण और फैंसी। साधारण बुनाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं, सादी, ट्विल और साटिन। सादी बुनाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, देखें। सादी बुनाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है रिव बुनाई, दूसरा होता है बास्केट बुनाई। जो रिव बुनाई होती है, रिव बुनाई में ताने अथवा बाने में उत्तम किस्म के सूतों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और रिव बुनाई के निम्न प्रकार होते हैं, तानेदार रिव, बानेदार रिव, मैटरीव रिव, चौकड़ीदार रिव, फैंसी रिव, धारीदार रिव, ठीक है। चलें, बास्केट बुनाई क्या होती है, यह भी सादी बुनाई का ही एक प्रकार है जिसमें दोहरे सूत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलें, अगला आपका था ट्विल बुनाई, ठीक है। साधारण बुनाई में दूसरा क्या था, साधारण बुनाई 3 प्रकार के होते हैं, तो दूसरा जो प्रकार है ट्विल बुनाई है, ठीक है। यह बुनाई तैरती हुई दिखाई देती है, ट्विल बुनाई जो होती है तैरती हुई दिखाई देती है। इसमें विभिन्न प्रकार की लहरदार डिजाइनें बनाई जाती हैं, ठीक है।
इसमें निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलें, नुकीली ट्विल होती है, चार खाने ट्विल होती हैं, ठीक है, चार खाने वाली ट्विल होती हैं, लहरदार ट्विल होती हैं, गुथी हुई ट्विल होती हैं, ठलुआ ट्विल, अन्य ट्विल, ठीक है। तो साधारण बुनाई में आपके तीन बुनाइयाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। पहला होता है आपका बाबू कौन सा, सादी बुनाई, दूसरी होती है आपकी ट्विल बुनाई और तीसरी होती है साटिन बुनाई, ठीक है। देखें साटिन बुनाई किस प्रकार से की जाती है। देखें साटिन बुनाई जो होती है, यह बुनाई तकनीक कपड़े को एक चिकना, चमकदार और मुलायम सतह प्रदान करती है, साटिन बुनाई, ठीक है। साटिन बुनाई, अच्छा कभी कभी आपको साटिन बुनाई दे देता है, केवल इतना लिख करके देगा, बोलेगा कि 50 शब्दों में लिखिए, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। साटिन बुनाई क्या होता है, यह बुनाई तकनीक कपड़े को एक चिकना, चमकदार और मुलायम सतह प्रदान करती है, ठीक है। कपड़ा आप लोग जब दुकान पर खरीदने जाते हैं, इस तरह से हाथ को पकड़ करके इस तरह से उसको पता करते हैं, ठीक है। तो पता चलता है कि कपड़ा किस तरह का है, ठीक है, चमकदार है, मुलायम होता है, ठीक है। तो वो साटिन बुनाई उसे बोलते हैं, ठीक है। साटिन बुनाई में ताने यानी वार्प और बाने यानी वेफ्ट के धागों का एक विशेष क्रम होता है, जिसमें हर ताना धागा, ठीक है, धागा बाने के नीचे से ऊपर जाता है, जिससे धागे का अधिकतम भाग कपड़े की सतह पर दिखता है। इस तकनीक में धागे आमतौर पर 4 या 5 ताने धागों के ऊपर से और एक नीचे से गुजारा जाता है, जिससे कपड़े में एक विशेष चमक और नरमाहट आ जाती है, ठीक है। इस तरह से बुना जाता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे आपका है, ठीक है, एक नीचे जाएगा, फिर एक ऊपर आएगा, फिर एक नीचे जाएगा, फिर एक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बुनाई होती है इसकी। आगे है साटिन कपड़े आमतौर पर रेशम, पॉलिएस्टर या नायलॉन से बनाए जाते हैं और इन्हें प्रायः ड्रेसेज, ब्लाउज, नाइट वियर और इंटीरियर डेकोर आइटम्स जैसे कि पर्दे और बिस्तर की चादरों के लिए भी उपयोग किया जाता है, साटिन बुनाई, ठीक है। चले, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले, देखिए बुनाई दो प्रकार की होती है, साधारण और फैंसी। फैंसी बुनाई अब आपको लिखना है भैया, ठीक है। फैंसी बुनाई क्या है, फैंसी बुनाइयाँ कपड़े बुनाई में इस्तेमाल होने वाली तकनीकें हैं जो कपड़े को एक विशेष और आकर्षक लुक देते हैं, ठीक है। फैंसी बुनाइयाँ विभिन्न प्रकार के पैटर्न और डिजाइन में शामिल होते हैं। जैसे पहला है आपका केबल निटिंग, ठीक है। इसमें ट्विस्टेड या ब्रांडेड पैटर्न होते हैं जो उभरे हुए दिखते हैं और आमतौर पर स्वेटर और स्कार्फ में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। स्वेटर और स्कार्फ आप लोग जो स्कार्फ क्या है, कान ढकने वाला बोलते हैं इसको, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होते हैं ये, ठीक है, केबल निटिंग। और दूसरा है आपका लेथ निटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो एक नाजुक और हवादार पैटर्न बनाते हैं। यह पैटर्न अक्सर शाल और हल्के कपड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। चले, बहुत शानदार तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। बुनाई क्या होता है, तो बुनाई आपका दो प्रकार का होता है। पहले बुनाई के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बुनाई साधारण और फैंसी होती हैं। साधारण के अंतर्गत आपको कई सारी हेडिंग मैंने बताया, फैंसी में आपको कई सारे हेडिंग में बता दे रहा हूँ, ठीक है। साल के बारे में आप सोचेंगे तो आप लिख सकते हैं स्वेटर के बारे में, ठीक है। तीसरा है आपका फेयर आइल निटिंग। फेयर आइल निटिंग क्या होता है, देखें इसमें कई रंगों के धागों का इस्तेमाल करके जटिल और रंगीन पैटर्न बनाए जाते हैं। यह तकनीक आमतौर पर स्वेटर में देखी जाती है, ठीक है। आगे है इंस्टार्सिया निटिंग। जरूरी नहीं है स्वेटर में हो, कपड़ों में भी आपको कई धागे मिला करके रंगीन कपड़े उस पर फूल बना दिए जाते हैं, ठीक है। स्वेटर में ही नहीं होता है, कपड़ों में भी होता है, साड़ियों में भी होता है, ठीक है बाबू। चलें, इसमें चौथा है आपका इंस्टार्सिया निटिंग। ये क्या होता है, इसमें विभिन्न रंगों के धागों का इस्तेमाल करके बड़े और रंगीन पैटर्न बनाए जाते हैं, जिसमें धागे को बुनाई के समय ही बदला जाता है। अगला है आपका बाम्बल निटिंग। बाम्बल निटिंग क्या होता है, इसमें छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं जो कपड़े पर उठे हुए दिखते हैं और इसे एक 3D प्रभाव देते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, 100% गारंटी है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा बुनाई से संबंधित, ठीक है। बुनाई क्या होता है,
या फिर बुनाई। देखिए अति लघु में भी पूछ सकता है, लघु में भी पूछ सकता है और आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी पूछ सकता है। अब चाहे जैसे पूछेगा इस प्रश्न को, ठीक है, आप उस स्थिति में लिख सकते हैं। फूल पूछेगा तो आपका दीर्घ पूछेगा तो दीर्घ भी लिख देंगे, अति लघु भी लिख सकते हैं और लघु भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलें, अब आपका अति लघु अगर 50 शब्दों में बोलेगा, केवल इतना लिख दीजिएगा तो भी आपको 2 नंबर या फिर 3 नंबर, जितने नंबर का रहता है आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 या 3 नंबर का रहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इतना ही केवल लिखना है, ठीक है। इतना लिख देंगे आपका 50 शब्द हो जाएगा, ठीक है। वस्त्र बनाने में प्रयोग आने वाली विधियों में बुनाई विधि सबसे लोकप्रिय है। 2 या 2 जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव और परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, ठीक है। इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। ये आपका अति लघु हो गया, ठीक है। और आपका लघु पूछेगा तो लघु में भी आप यहाँ तक लिख देंगे अगर, ठीक है, तो भी आपको आराम से, ठीक है, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जितना रहता है उतना मिल जाएगा। लेकिन अगर फुल पूछेगा 500 शब्दों में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।